हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छे और शानदार होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण हिंदी का प्रश्न लेकर के आ गया हूं, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 में उपयोगी होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को मुख्य रूप से अनुनासिक शब्द, अनुस्वर एवं इसके अलावा आप सभी को संधि विच्छेद के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, अनुनासिक स्वर एवं अनुस्वर ये दोनों में आप सभी को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, दूसरा चीज है आप सभी का एक होता है ये, और दूसरा चीज है आपका, तीसरा चीज आप सभी का जो संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में आप सभी को किस प्रकार से छांटना है, इन सब में भी आपको, अब देखिए आप लोग को चाइल्ड लेवल का जो है आपको संधि विच्छेद नहीं पढ़ना है, आप सभी को जो है सीनियर लेवल का संधि विच्छेद पढ़ना होगा। देख लीजिए, जिस प्रकार से क हलंत है, उसके बाद री है, उसके बाद पा है, तो इससे क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये कृपा बनेगा या आपका जो है दोस्तों कृपया बनेगा, या कपा बनेगा, या क्रिया बनेगा। ठीक है दोस्तों, इन सभी को आप लोग को पूरे डिटेल में हम बताएंगे। दूसरा चीज है अनुस्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और ये जो है दोस्तों अनुनासिक शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को पूरे डिटेल से बताएंगे। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जो भी लेटेस्ट प्रश्न उत्तर होंगे, जो भी आपकी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर होंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके और आपकी तैयारी लगातार बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दो हम एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद आपको ये टोटल प्रश्न A to Z आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा शब्द है दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि जो अनुनासिक शब्द होता है, ठीक दोस्तों, जो अनुनासिक मतलब होता है जो नाक और मुंह, ठीक है दोस्तों, जो नाक और मुंह दोनों मिल करके, जो दोनों से मिल करके उच्चारित होती है, उसको हम लोग जो है अनुनासिक शब्द बोलते हैं। ठीक, अनुनासिक शब्द का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो ऐसे शब्द कौन है, तो ये चंद बिंदु है। ठीक है दोस्तों, ये चंद बिंदु शब्द ऐसा है जिसको हम लोग अनुनासिक शब्द बोलते हैं। और ये अनुस्वर, ठीक है दोस्तों, ये अनुस्वर जिसको हम लोग अंक के, जैसे क हलंत, क के ऊपर क अनुस्वार, ये कन जो है, ये आधा चंद जो है, जिसको हम लोग जो है दोस्तों ये इसको हम लोग अनुस्वर कहते हैं। तो दो आपका क्लियर हो गए। उसके बाद दोस्तों अब आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको बता देते हैं। दूसरा चीज है दोस्तों कि अगर आप लोग कोई भी व्यंजन उच्चारण करते, जैसे क हो गया, ख हो गया, तो इस व्यंजन में कौन सी ध्वनि है ऐसा जो छुपा हुआ है, तो ये चीज़ अगर जानना है तो आप सभी को इसके लिए एग्जांपल में बताते हैं कि अ है। कैसे है, तो क में अगर हलंत लगाइए तो क हलंत जोड़ अ, तो क्या हो जाएगा, इसको मिला के क बनता है। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी व्यंजन में हमेशा एक अ ध्वनि है, सो स्वर छुपा रहता है। तो क्लियर हो गए आप लोग। अब देखिए, आप सभी के लिए एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब आपको जो एग्जाम में पूछे जाएंगे कि आप लोग जो है यहाँ पे जिस प्रकार से है कि कह रहा है कि आपको अनुस्वर को चुनिए, तो यहाँ पे आ है, अ है, अन है, औ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका कैसे पता लगा पाइएगा कि कौन अनुस्वर है और कौन अनुस्वर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शब्द है यहाँ पे कह रहा है कि अनुनासिक शब्द है, तो आप लोग जो चार विकल्प है इससे किसी एक विकल्प का ही आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा, तो आपका जो है तैयारी बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे चार विकल्प है। तो कह रहा है अनुनासिक शब्द है, इनको करते हैं हम थोड़ा बड़ा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो कह रहा है कि अनुनासिक शब्द है, ये दंगल है, मंगल है, सुंदर, बंदर। ठीक दोस्तों, आंख, मुंह, नाक, हाथ। तो आपको हम पहले बताए थे कि अनुनासिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें जो है मात्रा का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से एक साथ किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि ये जो चंद बिंदु जो है, यहाँ पे आंख में भी चंद बिंदु है, मुंह में, तो ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी आप लोग के विचार क्या है ये आप लोग कमेंट बताइए। देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का कि निम्नलिखित में अनुस्वार है,
तो अनुस्वर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो सी वाला सा, ये चांद सांप जो है ये अनुनासिक शब्द हो जाएंगे। दूसरी चीज है कि आपका जो यहाँ पे जो है ये मंथन ग्रंथ, ये तो होगा नहीं, शोभा आभा होगा नहीं। तो ये आपको जैसे ही ऐसे शब्द अनुस्वर मिले तो जिसमें दोनों अगर रहे, दो दिया हुआ तो दोनों में अगर अनुस्वार की मात्रा रहे तो दोनों ही अनुस्वर होगा। ठीक है दोस्तों, अनुनासिक में जो चंद बिंदु होता है इसको हम लोग अनुनासिक शब्द बोलते हैं। अब कह रहा है यहाँ पे अनुस्वर को चुनिए, आ है, अह है, अन है, आउ है। तो 4 विकल्प है, निश्चित रूप से आप लोग इनका कमेंट में बताइए उत्तर। तो ये जो अनुस्वर होगा, अनुस्वार होगा दोस्तों, इसको हम लोग अन बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अनुस्वार को हम लोग अन बोलते हैं। चलिए, किस अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है? तो दोस्तों ये अन है जो दोस्तों, ये अ के ऊपर आधा चंद बिंदु जो है, इसको हम लोग अंग्रेजी स्वरों के समान मानते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के, सभी व्यंजनों में कौन सी ध्वनि मिली होती है? तो आपको अभी बताई थी कि सभी व्यंजनों में अ ध्वनि मिली हुई होती है, तो इनको आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही अगर आप लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में निश्चित सफलता चाहते हैं तो हमारे इस ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज कीजिए ऑफिशियल पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऐसी कौन सी ध्वनि है जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि क और स्व व्यंजन है, और ये जो है आपको हम बताए थे कि संयुक्त व्यंजन और उष्ण व्यंजन के बारे में बताए थे। आप लोग को बताए थे कि उष्ण व्यंजन तीनों स्व और ह मिला के जो बनता है ये उष्ण है, और अच्छा तरह ज्ञा ये सब क्या है दोस्तों, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, उष्ण और संयुक्त दोनों की संख्या 4 होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न है कि कौन न तो स्वर है और न ही व्यंजन है? तो क एक व्यंजन है और स्व और ये ज्ञ। ठीक है दोस्तों, ये उष्ण और संयुक्त दोनों है, ये उष्ण और संयुक्त व्यंजन है। आ क्या है, एक स्वर है, लेकिन अंक और एक ऐसा शब्द है जो कि न ही स्वर है और न ही व्यंजन है। ये एक अनुस्वर है और एक क्या है, ये अनुस्वर है। ठीक दोस्तों, चलिए ये दोनों अनुस्वर है, अनुस्वर है। चलिए, कह रहा है मात्राएं कितने प्रकार की होती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि मात्राएं 12 प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहा है पता में प में जो हर्षी का मात्रा लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पे पता है, इसमें अगर हर्षी का मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये पिता बन जाएगा। तो यहाँ पे जो उसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। 53 में कौन सी ध्वनि नासिक की है? कौन सी ध्वनि नासिक है? तो ये 9 वाला ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, ये नासिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोग को व्याकरण में पूरी अच्छी मजबूती चाहिए, हिंदी व्याकरण में, तो आप लोग जरूर जो है व्हाट्सएप नंबर को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कह रहा अनुस्वार का प्रयोग किस वर्ण के स्थान पर किया जाता है? क वर्ग के तीसरे, च वर्ग के तीसरे, ट वर्ग के दूसरे एवं च वर्ग के पांचवें एवं त वर्ग के चौथे। तो देखिए अनुस्वार का प्रयोग जो है च वर्ग के 5वें वर्ण में किया जाता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए अब है अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक आपको बताए थे कि जिस स्वर का उच्चारण या जिस शब्द का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है उनको हम लोग अनुस्वर कहते हैं, मुंह से बोले जाने वाले शब्द को नहीं। ठीक है दोस्तों, और ये बताए थे कि आपको चंद्र बिंदु जो होता है, तो इसलिए चंद्र बिंदु को हम लोग अनुनासिक शब्द कहते हैं। बिल्कुल राइट है, याद रखना नहीं भूलिएगा। अनुनासिक शब्द से बना शब्द है, अनुनासिक शब्द से बना शब्द कौन कौन है? तो यहाँ पे देखिए पक्षी है, गंगा है, चंदन है, चांद है। तो आप सब बोलते हैं चंद्र बिंदु जो है ये अनुनासिक शब्द से बना हुआ है। ठीक है, अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द नहीं है। तो अनुनासिक ये चंद वाला जितना है सब अनुनासिक शब्द से बना, लेकिन दंग जो है ये अनुस्वार से बना हुआ है। तो ये दंग जो है ये अनुनासिक शब्द से बना ध्वनि नहीं है, ये अनुस्वार से बना ध्वनि। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अनुनासिक ध्वनि में मुंह का प्रयोग किया जाता है, दांत का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल गलत है।
चलिए, ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत है। ना कर मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट है। विद्या शब्द के मेल से बना है, विद्या किन शब्दों के मेल से बना है? तो देखिए वी यहाँ पे दो है या है, तो वी दो या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दो में हलंत रहेगा तब ना, इसे हो जाएगा विद्या। किसी शब्द को जोड़ने के लिए आधा होना उसका बहुत ही लाजमी है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये वी दो या, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हलंत है दो में और या जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विद्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, क और री है, क प्लस री है और जोड़ पा है। तो देखिए क में हलंत है तो ये री जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्री। और ये प्लस में क्या है? प आ का है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कृपा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी वाला राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है दृढ़ शब्द इन वर्णों से मिलकर बनेगा। कह रहा है दृढ़ शब्द इन वर्णों के मेल से बनेगा। तो सबसे पहले आपको अभी बताए थे कि ड्री, तो दो में जब री लगेगा तो क्या हो जाएगा? ड्री। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो पहला शब्द में हलंत होगा वही होगा, क्योंकि किसी शब्द में री जुटने के लिए ये तो पहले से ड्री होगा नहीं। इसमें जो है ये किसी शब्द को लेने के लिए जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ेंगे, उनमें धन आयन और ऋण आयन होता है, तो धन आयन वाला शब्द जो है हमेशा ग्रहण करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो ड्री है तो इसमें हमेशा क्या होना चाहिए? किसी शब्द को आकर्षित करने का क्षमता होना चाहिए। अगर कोई शब्द इसमें अलग होगा, अगर कोई शब्द जुटेगा तो इसमें से स्वर का हटना बहुत ही जरूरी है, ठीक है दोस्तों। स्वर जब तक नहीं हटेगा तब तक कोई भी व्यंजन किसी वर्ण के साथ संयोग नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दो में अगर हलंत लगाएंगे उसके बाद जो री जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा? ड्री हो जाएगा। और प्लस में क्या है दोस्तों? और यहाँ पे क्या है दोस्तों? र है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? र है, तो क्या हो जाएगा? ड्रीड। तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? ड्रीड बन जाएगा। तो ये आपको याद बहुत ही जरूरी है रखना। अब देखिए कुत्ता, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुत्ता, कु हलंत जोड़ तो हलंत, कु प्लस तो हलंत जोड़ आ, तो आपको बताए थे कि ये लाजमी है। तो में है तो हलंत है तो ये आधा तो ही होगा, तो हलंत है तो ये आधा तो ही होगा। उसके बाद फिर एगो तो जुटेगा तो ये तो ऐसे हो जाएगा, तो ये मिलके क्या बन जाएगा? कुत्ता बन जाएगा। तो कुत्ता देखो कहीं है, तो कुत्ता में देखिए कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ है? यहाँ पे देखिए कुत्ता है, यहाँ पे कुर्ता है, यहाँ पे कुत्ता है, तो जो दो चौ जुटा होगा ये आपको याद रखना है, कुत्ता, ठीक है दोस्तों। चलिए सच्चा शब्द इन वर्णों के मेल से बनेगा। तो सच्चा शब्द, तो देखिए यहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ तो जुटेगा नहीं दो। यहाँ पे स्व में हलंत लगा, लेकिन स्व तो यहाँ पे मूल रूप से सही है, स्व तो यहाँ पे खंड है नहीं, किसी शब्द का मिलन है नहीं स्व में, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्व में च में हलंत है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए स्व बिल्कुल राइट है, च में हलंत है, जोड़ च आ का हलंत है, तो ये मिलके क्या बन जाएगा? सच्चा बन जाएगा, बिल्कुल राइट। देखिए संयुक्त अक्षर को कहा जाता है, संयुक्त अक्षर को कहा जाता है तो संयुक्त स्वर कहा जाता है, और देखिए संयुक्त वर्ण कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है और संयुक्त ध्वनि कहा जाता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये हो जाएगा, संयुक्त अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और देखिए संयुक्त अक्षर कितने प्रकार से बनते हैं? तो संयुक्त अक्षर जो है 3 प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पे आज आप सभी का टोटल जो प्रश्न है वो क्लियर हो चुका है। यहाँ पे टोटल 20 प्रश्न क्लियर हो चुका है आप लोग का। तो 20 प्रश्न क्लियर हो गए तो समझ लीजिए बहुत ही बड़ा ये वर्क है, क्योंकि 20 प्रश्न में से आप लोग जो 20 में से आप लोग कुछ शब्द है जिनको आप लोग अगर याद रख लेते हैं, जैसे अनुनासिक हो गया, अनुस्वार हो गया, ठीक है दोस्तों, इनको अगर याद रख लेते हैं और इन जो है आप लोग को संधि विच्छेद को अगर याद रख लेंगे तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न टकराएंगे। अगर आप लोग पहली बार बिहार टारगेट पाए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर टेलीग्राम में का लिंक है डिस्क्रिप्शन, अगर नहीं ज्वाइन किए तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और नेक्स्ट वाला क्लास जो होगा वो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, संज्ञा वाला क्लास होगा। संज्ञा, अव्यय, वचन के बारे में आप लोग को बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है भूलिए